हे डॉक्टर आयशा, हमारा आज का टॉपिक है एक्नी डार्क स्पॉट्स। एक्नी से बनने वाले डार्क स्पॉट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, जो एक्नी की ट्रीटमेंट इट्सेल्फ, एक्टिव एक्नी की और एक्नी से बनने वाले स्पॉट्स की ट्रीटमेंट इंटायरली डिफरेंट है। इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर आयशा चौधरी, FCPS डर्मेटोलॉजिस्ट, और हमारा आज का टॉपिक है डार्क स्पॉट्स आफ्टर हीलिंग एक्नी। मीन्स कि एक्नी हील हो चुकी है लेकिन चेहरे के ऊपर काले काले निशानात रह गए, और ऑफ कोर्स वो एक्नी से भी ज़्यादा बुरे महसूस हो रहे होते हैं देखने वालों को भी और ख़ुद पर्सनली उस बंदे को भी जिसके चेहरे पे ये हैं। अब जब हम एक्नी को ट्रीट कर रहे होते हैं, मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि मैं एक्नी की ट्रीटमेंट के दौरान ही अपने पेशेंट्स को सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप्स। मोस्टली एक्नी जो है वो ऑयली स्किन वालों को होती है, तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ होते हैं। साथ में हम जब एक्नी स्टेबल हो चुकी होती है, कोई पस्चुलर एलिमेंट नहीं रहता, कोई पस वाले दाने नहीं होते, कोई फोड़े फिंसियों टाइप एक्नी नहीं रह रही होती, एट दैट टाइम हम कोई ना कोई स्किन लाइटनिंग एजेंट भी उसी वक्त यूज़ कराना शुरू कर देते हैं इन बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव एक्नी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब एक्नी हील करती है तो उतने शदीद डार्क स्पॉट्स पीछे नहीं रहते जितने कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्नी को ट्रीट करने पे आपके पीछे रह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पेशेंट के एंड से ये है कि कुछ पेशेंट्स को अपनी एक्नी को छेड़ने का बहुत शौक़ होता है। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी एक्नी एक्सकोरी उसको बोलते हैं, लेकिन एक्नी एक्सकोरी का मसला ये होता है कि जब वो हील करती है तो डेफिनेटली बहुत बुरी पिगमेंटेशन पीछे छोड़ती है। PIH जिसको हम बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो वो भी बहुत बुरे डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो आपने अपने एक्नी के दानों को नहीं छेड़ना, आपने कंट्रोल करना है, उनको मेडिसिन की मदद से ही ठीक होने देना है। इसमें टाइम तो लगता है लेकिन आपने ये करना है। अच्छा, अब जो इटसेल्फ ट्रीटमेंट आ जाती है, एक्नी हील हो चुकी है, अब पेशेंट आपके पास जस्ट डार्क स्पॉट्स के लिए आ रहा है, तो आपने अगर पहले नहीं शुरू किया तो अब आप एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन एडवाइस करेंगे जो कि दिन में 3 मरतबा लगाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है। ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो पहला वाला पार्ट है, इतना सा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सनस्क्रीन आपने ट्यूब में से निकाल के ये अपने फेस के ऊपर स्प्रेड करना है। तो ये एक एडिक्वेट अमाउंट है उसका जो कि आपने फेस पे लगाना है। 3 घंटे लगाने का रीज़न ये है कि कितना भी अच्छा सनस्क्रीन है 4 से 6 घंटे में असर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप दिन में 1 मरतबा लगा रहे हैं तो उसका लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। 10 से 20% बेनिफिट आप अपने आप को दे रहे हैं। तो आपने 3 दफ़ा लगाना है। सेकेंडली, आपने नाइट टाइम की जो रूटीन है अपने डॉक्टर से वो ये एडवाइस करवानी है डेफिनेटली कि आपको स्किन लाइटनिंग एजेंट भी देंगे। इसके अलावा ऐसी क्रीम्स आपको अप्लाई करवाई जाएंगी जिससे जो मेलानिन है, यानी कि बेसिकली मेलानिन इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन पिगमेंटेशन। मेलानिन की जो इंटेंसिटी है वो उससे कम होना शुरू हो जाती है, मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो उससे कम होनी शुरू हो जाती है और स्किन जो है वो उस एरिया से क्लीन होना शुरू हो जाती है। ये तो आपकी हो जाती हैं मेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट, यानी कि आप जस्ट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ लगाने वाली टॉपिकल्स। ओरल के अंदर इसमें रोल आ जाता है। इसके अंदर ओरल ग्लूटाथायोन बहुत यूज़ हो रहा है हर चीज़ की ट्रीटमेंट में, लेकिन एज सच एक्नी के डार्क स्पॉट्स में उसका बहुत ज़्यादा रोल जो है वो नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, जिसमें विटामिन C का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम है जो कि मेलानिन बनाता है, तो विटामिन C जो है वो टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर रहा होता है। तो ओरल विटामिन C का इसमें बहुत रोल है। अलॉन्ग विद दैट टॉपिकल विटामिन C का भी बहुत अच्छा रोल है। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास जो सबसे अच्छा प्रोसीजर अवेलेबल है हर सेंटर पे यूजुअली दैट इज़ पिको लेज़र। पिको लेज़र इज़ बेसिकली डेवलप्ड फॉर पिगमेंटेशन इश्यूज़। तो पिको लेज़र के आप सेशंस लेते हैं अपने डॉक्टर से, उसमें ये होता है कि वो जो पिन पॉइंट लोकेट करके हम लेज़र की शॉट्स डालते हैं तो उससे जो एक्नी के निशानात हैं वो मद्दम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक प्रोसीजर मीज़ोथेरेपी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि हम अगेन स्किन लाइटनिंग सीरम्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स हैं, विटामिन C बेस्ड सीरम्स हैं। ये सारे सीरम्स जो हैं वो हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं अप टू अ सर्टन डेप्थ बहुत ज़रूरी है और ये उसी बंदे को पता होगा जो क्वालिफाइड होगा।
तो इसके भी जब आप मीज़ोथेरेपी के सेशंस अगर ले रहे हैं तो वो भी बहुत रिवॉर्डिंग फील होता है। वेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली केमिकल पील्स का बहुत रोल है। वेस्ट में मैं इसलिए कह रही हूँ कि केमिकल पील यूजुअली एशियन स्किन के ऊपर बड़ी बुरी पिगमेंटेशन छोड़ सकती है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है केमिकल पील इंड्यूस्ड PIH। तो एक हम PIH को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरी PIH वहाँ पर डेवलप हो रही है, तो इसलिए केमिकल पील्स में यूजुअली बहुत ज़्यादा इसकी फेवर में नहीं होती। हमारी स्किन टाइप 3 या 4 होती है, तो इस स्किन टाइप पे वो पिगमेंटेशन इजीली छोड़ सकती है। स्किन टाइप 1 और 2 जो कि यूरोपियंस की होती है उसमें, या अमेरिकन्स की, तो उसके अंदर जो है पील्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि उनमें वो यूजुअली पिगमेंटेशन नहीं छोड़ती। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मेडिकेशंस, खाने वाली चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम एक्नी की पिगमेंटेशन को ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई मैजिकल चीज़ें नहीं है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर यूज़ करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपको कुछ वीक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, अपने डर्माटोलॉजिस्ट से इन टच भी रहना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली द रिजल्ट्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड होपफुली यू विल enjoy the best of your skin. Okay, thank you. Bye bye.